क्रियात्मक समूह। तो भैया क्रियात्मक समूह समझ लेते हैं। क्रियात्मक समूह इसे बोलते हैं इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप, या शॉर्ट में भी एफ जी, क्या बोलेंगे भाई एफ। चलिए क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप समझिए, परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों को एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक भैया, दूसरी परिभाषा क्या होती है, यहाँ देखो अथवा दूसरी परिभाषा क्या होती है, तो बोल सकते हैं भैया जिस मूलक के कारण कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों की पहचान होती है उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब इसे सामान्य समझ लेते हैं भैया एल्किल मूलक क्या होते हैं। याद दिया ना भैया मूलक के कारण, तो भैया एल्किल मूलक क्या होते हैं थोड़ा समझ लेते हैं। याद दिया भैया सिंपल सा एल्किल मूलक या समूह। ठीक है, तो बोलेंगे एल्केन के अणु में एक हाइड्रोजन परमाणु, एल्केन के अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालने के बाद जो शेष रह जाता था, जो शेष भाग रह जाता है उसे क्या बोलते हैं, एल्किल मूलक कहते हैं या एल्किल समूह कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु भैया एल्केन के अणु में से भैया जैसे मान लीजिए यहाँ देखो, यहाँ दिया ना मेथिल, अब यहाँ पे CH3 ऐसे लिखा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ H लिखा हो। अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दें, अगर एक एल्केन में से भैया हमने क्या एल्केनी तो है नहीं है, हमने एक निकाल दिया तो क्या बचा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉन्ड है, ऐसे लगाओ C लगाओ, 1 2 3 बार अच्छा है तो C3, तो क्या ये मेथिल नहीं बन गया, बोलो क्या ये मेथिल बना नहीं बना। तो उसी प्रकार देखो अन्य जो है, अन्य तो समझते हैं अन्य क्या होते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कार्बन 2 बार 1 2 बार है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन भैया, मान लीजिए मैं यहाँ पे 6 लगाता हूँ फटाफट। देखो ध्यान से कैसे बनता है एल्किल समूह। हाँ देखो ये एथेनी तो है ना, तो जब एथेनी है, अब यहाँ ध्यान देखो, अगर एक में इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हम गायब कर देते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु को हम यहाँ से डाल देते हैं, कोमा में चला जाए बेचारा ये, अब ये निकल गया, अब गायब हो चुका है। अब जब इसे हम बाहर निकाल दिए क्या बन गया, एथिल बन गया। हम इसे बाहर फेंक दिया है, उठा कहाँ फेंक दिया, बाहर फेंक दिया है, तो कैसे बन जाएगा। अब सिंपल देखो क्या यहाँ ऐसे बनेगा, यहाँ बॉन्ड लगा है, एक बॉन्ड ऐसे लगा दो, एक बॉन्ड लगा हुआ है ना, लगा दो एक बॉन्ड लगा, यहाँ पे कितनी सी है, 1 2, कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है, तो लिखेंगे C2, कितने कार्बन है, 2 है ना, C2। कितने हमारे पास हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है, तो लिखेंगे H5 यानी C2H5। हमने एक हाइड्रोजन परमाणु को डिलीट कर दिया तो क्या बन गया भैया, यही तो क्या बना आपका, मेथिल बन गया, सॉरी एथिल बन गया। ये क्या बन गया, एथिल, क्या बन गया भैया, एथिल। इसी प्रकार प्रोपिल भी होगा, इसी प्रकार क्या होता है प्रोपिल। जितने भी एल्केन अगर उसमें से हम एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल देते हैं लगभग, तो वे क्या होते हैं भैया, आपको एल्किल समूह कहलाते हैं, हमें वही मतलब एल्किल कहलाते हैं, एल्किल समूह या फिर। ठीक है, आगे समझते हैं भैया हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो हाइड्रोकार्बन जो व्युत्पन्न हो समझ लेते हैं। ठीक है भैया, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। चलिए देखिए, वे सभी कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन के किसी समूह द्वारा विस्थापित होने से प्राप्त होते हैं वे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाते हैं। इसका देख लेते हैं भैया उदाहरण, एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है कैसे होता है। ठीक है भैया, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे है मेथेन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए, अगर यदि हम इसको यहाँ से पर देखते थोड़ा सा, ये देखो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम यहाँ हटा देते हैं। करना कि भैया एक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, इसको हमने डिलीट कर दिया, भगा दिया, उठा के बाहर फेंक दिया। अब देखो तो क्या यहाँ पर देखो ऐसे, अब यहाँ भी हटाया हमने तो लगाएंगे C, यहाँ पर ऐसे करके लगाना है, ये खाली स्थान छुटा हुआ है, इस खाली स्थान पर इस जगह पर हम एक लाते हैं OH। क्या लाते हैं भैया, OH। तो क्या इसे हम इस समय क्या बोल सकते हैं, मेथिल बोल सकते कि नहीं बोल सकते भैया, मेथिल, यही था ना मेथिल के भाई फार्मूला, यही था मेथिल, तो इसे हम मेथिल बोल सकते नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं ना।
अब देखो इसके बाद देखो यहाँ पे हमने OH जोड़ा तो क्या ये बन गया, क्या मेथिल एल्कोहल, क्या बना मेथिल एल्कोहल, क्योंकि भैया हमने मेथिल में एल्कोहल समूह OH जोड़ दिया था तो क्या बन गया कि नहीं बन गया, मेथिल एल्कोहल। नहीं समझ में आया? फिर देख बच्चा आगे देख, एक और देख ले चल आगे आ देख भैया, देख यहाँ पे 2 कार्बन, ऐसे ऐसे कार्बन 2 है ना, तो देखो यहाँ पे मैं लगा दूँ H, यहाँ लगा देता हूँ H, यहाँ बता दें H मतलब हाइड्रोजन का बच्चा, हाइड्रोजन, ठीक बा, यहाँ लगा देते हैं H हाइड्रोजन, यहाँ लगा देते हैं, ठीक बा। यदि यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को गायब कर देते हैं, एक हाइड्रोजन को हम बाहर फेंक देते हैं, उठा के हमने बाहर फेंक दिया, अब जब एक हाइड्रोजन बाहर फेंक दिया तो क्या इसकी संरचना ऐसे नहीं बन गई है? देखो यहाँ पे 2 कार्बन 1 2, तो भैया C2 हो गया ना, कितने हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, 5 है तो C2H5, तो क्या 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं भैया एथ ना, तो पागलों ये क्या हो जाएगा एथिल, क्या हो जाएगा एथिल। अब जब हम यहाँ से एक H को हमने हटा दिया, जब एक H को हटाया तो यहाँ पे हम फिर वही करेंगे, क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे वही ये रहेगा सब कुछ सेम यानी मतलब अच्छा लिख दे रहे हैं हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। यहाँ जो हमने इसको डिलीट किया था, इस डिलीट स्थान पे अगर हम OH लगा देते हैं OH, ठीक है, एल्कोहल समूह, तो यहाँ पे क्या इसका नाम क्या बन जाएगा बताओ, इसका नाम क्या बनेगा भैया? तो ऑलरेडी क्या है पूरा, ये पूरा क्या है, ये एथिल है ना, क्या है ये एथिल है कि नहीं है? अरे देख ना मुन्ना, हमने क्या लिखे एथिल बाना ही, तो जब एथिल हमने एथिल लिख दिया, एल्कोहल समूह जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल को हल, ठीक है, एथिल को हल, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इतना आप आराम से नोट कर सकते हो, समझ में आया ना?